हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ राखी और आज हम बात करने वाले हैं कि जब मौसम चेंज होता है, सर्दी से गर्मी का जो मौसम का ट्रांजिशन होता है, उस टाइम पे आप अपने बेबी की केयर कैसे करें। क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ताकि उस टाइम पे जो आपका बेबी है वो कफ एंड कोल्ड से या किसी भी तरीके के फ्लू से बच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहली केयर जो आपको बेबी की करनी है वो है कि आपको एकदम से, जैसे हम लोग सोचते हैं कि अब नहीं, सर्दियाँ चली गई है, गर्मियाँ आ गई हैं, तो हम जल्दी से अपने जो सर्दियों के कपड़े होते हैं उन्हें पैक करके अपनी गर्मियों के कपड़े निकाल कर हाफ स्लीव्स में घूमना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन बेबी के केस में आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बेबी को एकदम से आपको हाफ स्लीव्स आपको बेबी को नहीं पहनाने हैं। आपको बेबी को एटलीस्ट फुल स्लीव्स में रखना है या फिर एटलीस्ट एक इनर में उसको रखना है, क्योंकि मौसम जो है वो एकदम से भी चेंज हो रहा है। आप नोटिस करेंगे सुबह के टाइम पे आपको थोड़ा सा ठंडा फील होता है, मौसम जो है वो थोड़ा सा ठंडा फील होता है। दिन के टाइम पे मौसम जो है वो थोड़ा सा गर्म लगेगा और शाम के टाइम पे आपको दोबारा हल्का सा मौसम ठंडा फील होता है। तो इस टाइम पे अगर आप बेबी को एकदम से हाफ स्लीव्स में रखते हैं तो बेबी को इजीली कफ एंड कोल्ड होने का चांसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि अभी तक बेबी जो है वो बहुत सारे लेयर्स पहन के रखा हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग ही बेबी की जो बॉडी है वो रिस्पॉन्स करती है। तो इसीलिए आपको एकदम से बच्चे को हाफ स्लीव्स में नहीं रखना है। एटलीस्ट आप उसको फुल स्लीव्स पहना के रखिए या आप उसको एटलीस्ट एक इनर पहना के रखिए। सेकेंड केयर जो आपको बेबी की करनी है वो है, अब आपको बेबी की रूटीन में थोड़ी सी जो लिक्विड है या फिर थोड़ा सा पानी जो है उसकी मात्रा बढ़ानी है, क्योंकि अभी तक सर्दियाँ थी तो जो बच्चा है वो ब्रेस्ट मिल्क से या फिर फॉर्मूला मिल्क से अपने बॉडी की जो, उसको पानी की जो मात्रा उसकी बॉडी को चाहिए तो उससे फुलफिल कर लेता है। लेकिन अब गर्मियाँ स्टार्ट हो रही है, धीरे धीरे जो बेबी की जो बॉडी है उसको और पानी की ज़रूरत है। तो अब आपको धीरे धीरे बेबी को गुनगुना पानी देना स्टार्ट करना होगा ताकि जो बेबी है उसकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। ठंडा पानी आपको नहीं देना है। आपको ध्यान रखना है कि आप बेबी को जो पानी है वो थोड़ा सा गुनगुना करके ही दें। थर्ड केयर जो आपको आपकी बेबी की करनी है वो है कि आपको ये नहीं सोचना है कि अब सर्दियाँ जो है वो चली गई हैं और गर्मियाँ आ गई हैं तो आप बेबी को डेली नहलाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब मौसम अभी भी बहुत चेंज हो रहा है। सुबह और शाम में भी मौसम बहुत ज़्यादा चेंज होता है, तो आपको बेबी को बहुत ज़्यादा डेली नहलाने की ज़रूरत नहीं है। आप बेबी को ऑल्टरनेट डेज नहला सकते हैं। और आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जब आप बेबी को नहलाते हैं तो अब आपको ये नहीं सोचना है कि आप बेबी को टैप वाटर यूज़ कर सकते हैं बेबी को नहलाने के लिए, या आप बेबी के लिए ठंडा पानी यूज़ कर सकते हैं। अभी भी आपको गुनगुना पानी ही बेबी के लिए यूज़ करना है बेबी को नहलाने के लिए। तो नेक्स्ट केयर जो आपको बेबी की करनी है वो है कि आपको ये नहीं सोचना है कि जो सर्दियां हैं वो चली गई हैं तो अब बेबी की मालिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेबी की जो बॉडी है उसको मालिश की ज़रूरत नहीं है। चाहे अब गर्मियां आ गई हैं या फिर आने वाली हैं, लेकिन बेबी की जो बॉडी होती है उसको मालिश की हमेशा ज़रूरत होती है। बेबी की जो बॉडी को अगर हम मालिश करते हैं तो बेबी को अच्छा फील होता है, रिलैक्सिंग फील होता है, बेबी की जो बॉडी है वो एक्टिव फील करती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप बेबी की जो मालिश है उसको अवॉइड नहीं करेंगे, बेबी को मालिश आपको प्रॉपर देनी है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप बेबी को अब लहसुन और अजवाइन का ऑयल जो है वो यूज़ ना कर कर आप बेबी के लिए कोकोनट ऑयल यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपको हल्का सा गुनगुना करके ही बेबी को यूज़ करना है। नेक्स्ट केयर जो आपको बेबी की करनी है वो है कि क्योंकि मौसम जो है वो बहुत चेंज हो रहा है अब, तो अब आपको सडनली ये नहीं सोचना है कि अब आप बिल्कुल बेबी को सोते समय पहले आप बेबी को कंबल देते थे और अब आप बिल्कुल बेबी को कंबल या कुछ भी नहीं देना है। आपको ऐसा नहीं करना है। अब आप बेबी को कंबल की जगह आप बेबी को हल्का सा टॉवल बेबी के ऊपर से रख सकते हैं, ताकि जो बेबी है वो मौसम में थोड़ा सा अपनी बॉडी को एडजस्ट कर सके। तो इसके लिए आपको एकदम से कोई भी बेबी को सडन चेंज नहीं करने हैं बेबी के जो कपड़ों में या फिर बेबी के जो भी आप उसके रूटीन में, आपको धीरे धीरे करके ही बेबी को चेंजेस इंट्रोड्यूस कराने हैं। नेक्स्ट केयर जो आपको बेबी की करनी है वो है, क्योंकि जो मौसम है वो बहुत चेंज हो रहा है और मौसम के चेंज होने की वजह से बेबी को बहुत इजीली इन्फेक्शन हो सकता है, फ्लू हो सकता है, कफ एंड कोल्ड हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप बेबी को कुछ ऐसा खाना दें या फिर ऐसी वेजिटेबल्स आप इंट्रोड्यूस करें या फ्रूट्स दे सकते हैं बच्चे को, ताकि जो बेबी की जो इम्यून सिस्टम है वो बूस्ट हो, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। तो बेबी को आप फ्रूट्स दे सकते हैं, जैसे आप बेबी को कीवी दे सकते हैं, पपाया दे सकते हैं, पाइनएप्पल दे सकते हैं। हमारे केस में हम शिवाय को पपाया देते हैं, या फिर आप बेबी को फ्रूट्स का जूस भी दे सकते हैं, घर पे बना के दे सकते हैं, या आप बाहर से भी लाके बेबी को फ्रूट का जूस दे सकते हैं। और साथ ही साथ आप बेबी को नट्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बेबी की डाइट में। जैसे मैं शिवाय को बादाम देती हूँ। ध्यान रखना है कि अगर आप बेबी को बादाम देते हैं तो आपको डायरेक्टली बेबी को बादाम नहीं देने हैं। आपको पहले रात को उनको भिगा देना है, सुबह उनको आप उसकी जो लेयर होती है बाहर की उसे निकाल कर उसे कद्दूकस कर कर बेबी को दे सकते हैं।
आप देख सकते हैं कि मौसम जो है वो चेंज हो रहा है और मॉस्किटोज भी अब आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो इस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि बेबी को आप थोड़े से लूज कपड़े और साथ ही साथ फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाएं, ताकि जो मॉस्किटोज है वो बच्चों को इजीली बाइट ना कर पाए या मच्छर बच्चे को काटे ना। साथ ही साथ अगर जब आप बेबी को बाहर लेके जाते हैं या आप घर शाम के टाइम या फिर सोते समय आप बेबी को मॉस्किटो स्प्रे या फिर मॉस्किटो जो प्रोटेक्टर होता है, रोल ऑन होते हैं, वो यूज़ करना ना भूलें। तो पेरेंट्स ये थी कुछ केयर जो आपको करनी है मौसम के चेंज होने पर। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।